स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। इसलिए अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की, ईश्वर की मत पर चलने की, बाप के साथ ऐसा योग रखने की जिससे साइलेंस का बल हम आत्माओं में जमा हो, साइलेंस बल के साथ फिर विश्व पर जीत पाने की, पतित से पावन बनने की, पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि समय और संकल्प ये अनमोल खजाने हैं। जब मीठे परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो हर चीज़ जो है वो हमारी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारा श्वास, हमारे बोल, हमारे कर्म, जो भी हम करते हैं सबको बाबा खजाना बना देते हैं और उन खजानों को परमात्म डायरेक्शन के अनुसार यूज़ करने की समझ देते हैं। तो आज वरदाता परमपिता परमात्मा खास हम आत्माओं का ध्यान समय और संकल्पों की तरफ खिंचवा रहे हैं कि ये दो खजानों को सेवा में अर्पण कर दो, विश्व की सेवा में अर्पण कर दो। विश्व कल्याण की सेवा में अर्पण करने वाले फिर विधाता कहलाते हैं, फिर वरदाता बनते हैं। वो सबको प्रभु से जोड़ते हैं ताकि आत्माएं भी अपना भाग्य बनाएं। फिर भगवान के दिए हुए जो वरदान हैं उन वरदानों को यूज़ करना है, उन वरदानों को यूज़ करके अपना बनाकर फिर वही वरदानी संकल्प करने हैं, विश्व की सभी आत्माओं के लिए करने हैं। इसलिए इतनी ऊंची जिम्मेवारियां हैं, ऊंचे कर्तव्य हैं जो हमको करने हैं ताकि हमारा ऋण उतरे जो चढ़ गया है हमारे उल्टे कर्मों की वजह से, हमारी विस्मृति की वजह से। तो इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं अब अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं उनके पीछे, अपने तन की ज़रूरतों के पीछे या अपने तन के पीछे इसको आराम देना है, इसको खिलाना है, पिलाना है, इन्हीं बातों में मस्त नहीं रहना है। तो अपने तन के पीछे, अपने मन के पीछे, फिर साधनों के पीछे, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, या फिर मुझे ये संबंध निभाना है, मुझे वो संबंध निभाना है। बाबा कहते हैं इसमें जो समय दिए जा रहे हो, इसमें जो संकल्प दिए जा रहे हो, ये जो हद में तुम जिए जा रहे हो, इन छोटी छोटी बातों में इतने अनमोल खजानों को न लगाकर विश्व की सेवा में इनको अर्पण कर दो। तो जब हम विश्व की सेवा में ये खजाने अर्पण करेंगे तो हमको अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना तन मन सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा जब हम विश्व की सेवा में अपने आप को अर्पण कर देंगे। बाबा कहते हैं ये वाला समर्पण समारोह मनाओ कि अपना समय भी, अपना संकल्प भी विश्व की सेवा में समर्पण कर दो। ऐसा समर्पण चाहिए। श्वासोश्वास बाबा कहते सदा सेवा में मगन रहो, विश्व कल्याण की सेवा में श्वासोश्वास मगन रहो। तो बाबा कहते ये जो गिफ्ट है ना, ये स्वतः ही स्व उन्नति की जो गिफ्ट मिलती है, फिर जब हम विश्व की सेवा में लग जाते हैं, दिल से लग जाते हैं, प्रभु जी की यादों में रहते हैं, तो ये जो स्व उन्नति होती है, जो सेल्फ प्रोग्रेस है, इसकी गिफ्ट तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी जब हम अपने संकल्प और समय को विश्व की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर देंगे। तो भगवान कहते स्व उन्नति की जो गिफ्ट है वो तो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगी। मतलब हमारा सेल्फ प्रोग्रेस तो अपने आप होता जाएगा। विश्व कल्याण के अंदर ही अपना कल्याण समाया हुआ है। जब हम विश्व के हित में सोचेंगे तो अपने हित में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर महादानी बनो। जो भगवान से मिल रहा है वो उसका सहयोग सबको देना है। विधाता जैसे बाबा हमें भाग्य बनाना सिखाते हैं, ऐसे हमें दूसरों को भी बाबा का मैसेज देकर उनको भी भाग्य कैसे बनाना चाहिए उसका संदेश देना है। भगवान से मिले हुए वरदानों को यूज़ करना है और वही वरदानी सहयोग जो है वो सबको देना है। हमें विधाता और वरदाता बनने की समझ दे रहे हैं। तो विधि पूर्वक चलकर वरदान को फलीभूत करके हमको विधाता और वरदाता का टाइटल प्राप्त करना है। अपनी इच्छाएं जो हैं
ये एक तो हमको अच्छा बनने नहीं देती हैं, दूसरा हम इनके पीछे भागते भागते ही जो है आधी दुनिया जो है यूं ही इच्छाओं के पीछे ही भागती अपना पूरा जीवन ख़त्म कर देती हैं। वो शरीर की इच्छाएं हैं, वो तो वैसे ही विनाशी हैं, उससे प्राप्तियां कुछ नहीं हैं। आत्मा जो है, आत्मा दौड़ लगा रही है तो आत्मा खुद को भूल गई है। आत्मा की इच्छा ये स्थूल चीज़ें नहीं हैं। आत्मा को तो परमात्मा का साथ चाहिए। जब तक वो परमात्मा के साथ नहीं आती है तब तक उसकी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी ये जो स्थूल इच्छाएं हैं, ये जो दुनियावी इच्छाएं हैं, इनको तुम कर दो कम, और समस्याएं बाबा कहते हैं जो है ज़िंदगी में आती हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि इच्छाओं से ही समस्याएं आती हैं, क्योंकि इच्छाओं से हम अपना तामझाम बढ़ा लेते हैं, तामझाम फिर बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है। तो बाबा कहते हैं इच्छाओं को कम कर दो, ज़रूरतें कम हो जाएंगी तो अपने आप प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम विस्तार में चले जाते हैं। विस्तार दुखदाई है। हम आत्माओं को इशारे मिल रहे हैं अव्यक्त सहजयोगी बनने के, परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना है उसके लिए, तभी सहजयोग लग सकता है। भगवान जी हमको कह रहे हैं कि जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन हो जाता है, पता चल जाता है कि ये तो उसका आशिक हुआ पड़ा है। बाबा कहते हैं वाणी से भी अनुभव हो जाता है, उसके नैनों से भी, उसके चलन से भी पता चल जाता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे बाबा कहते हैं जिस समय हम सभी आत्माओं को अगर अवसर मिलता है स्टेज पर जाने का और बाबा का परिचय देने का, तो बाबा कहते हैं जितना हमारे अंदर बाप के प्रति स्नेह होगा, जितना वो हमेशा इमर्ज होगा स्नेह, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। स्नेह अंदर नहीं होगा तो आत्माएं भी स्नेह में घायल नहीं होगी, उनको भी परमात्मा स्नेह नहीं होगा। जितना मेरे अंदर में परमात्मा के प्रति स्नेह होगा उतना ही स्नेह का बाण दूसरे को लग सकता है, उतना ही वो स्नेह में घायल हो सकता है। तो अपने को चेक करना है, अपने में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा हमको समझ देते हैं कि हम आत्मा को एहसास होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। इस पर विचार करेंगे, रियलाइज़ करेंगे तो खुशी से रोमांच हमारे खड़े हो जाएंगे। ऊंचे तो ऊंचा बाप, ऊंचे धाम से हम आत्मा को शिक्षित करने आए हैं, तो ऐसी पढ़ाई तो हमको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हम आत्माओं को पूरा निश्चय होना चाहिए कि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इससे हमको भगवान डबल सिरताज बनाते हैं, हमको सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक देवता बनाते हैं। तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर हमें इस पढ़ाई में तो पूरा लग जाना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया में जो शरीर के बच्चे होते हैं वो शरीर के माँ बाप के पास ही रहना पसंद करते हैं। तो अब हमको बेहद का बाप मिला है, हम भी तो उनके बच्चे बने हैं, तो अब तो हमें कोई और पसंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो हमको पता चल गई है कि असल में यही तो हमारे पिता हैं। बाकी तो फिर सिर्फ एक कार्मिक अकाउंट से जो हम प्ले करते हैं और वो विनाशी हैं। तो अब हमको एक की ही याद में रहना है, यही हमारे सच्चे माता पिता हैं। प्रभु जी सवेरे सवेरे हम आत्माओं की ज़िंदगी में आकर एक सुनहरी सुबह की शुरुआत कराते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो सवेरे सवेरे शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं की ज़िंदगी में आते हैं। दुनिया में अक्लमंद तो शास्त्रों की पढ़ाई को कह देते हैं, लेकिन असल में हमको अक्लमंद तो बाबा आकर बनाते हैं। हमको सोचना सिखाते हैं, हमको उठना बैठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, कैसे खाना चाहिए कैसे पीना चाहिए सिखाते हैं, कैसे मेहमान बनकर रहना चाहिए, कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, अदब से यूज़ करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हर तहजीब ए से लेकर जेड तक बाबा ही सिखाते हैं हमको। हम तो भले डिग्रियां कितनी भी हो, लेकिन ना हमको उठना बैठना आता था, ना हमको खाना पीना आता था, ना हमको व्यवहार करना आता था। कई तो फिर उगता हुआ सूरज ही नहीं देखते थे, कितनी कितनी देर तक सोए रहते थे और बिना नहाए धोए बस ऐसे ही बैठे हैं। ये तो भगवान जी आकर हमको हमारे जीने के सलीके को कितना सुंदर कर देते हैं। तो हमारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि ऑलमाइटी गॉड फादर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर पढ़ा रहे हैं। ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर बनकर नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए इसको समझना है। वो दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक कितना ज़बरदस्त वंडरफुल सबूत है कि ये पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई दुनिया के पढ़ाते हों,
लेकिन जब पता चल गया कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई छोड़कर ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी चाहिए। कल्प में एक ही बार तो प्रभु जी आते हैं सच्ची पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। तो तकदीर की तस्वीर संवारनी है तो ये समय ही है प्रभु के लिए कुर्बान होने का। हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनने की समझ मिल रही है। जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी पुरुषोत्तम बनते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं लोगों को पता होना चाहिए कि किस एजुकेशन से लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ताकि दूसरों का ध्यान जाए कि ये ईश्वरीय पढ़ाई से ऐसा बनते हैं। कोई भी पढ़ाई दुनिया की ऐसी नहीं है जो लक्ष्मी नारायण किसी को बना दे। तो कौन ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है? परमात्मा पढ़ाते हैं। ये ध्यान सबका खिंचवाना ज़रूर है। सभी पढ़ाइयों को छोड़कर इस समय तो प्रभु जी की पढ़ाई पढ़नी है। हर 5000 वर्ष के बाद प्रभु जी आते हैं, सम्मुख आते हैं इस धरा पर हम आत्मा को पढ़ाने के लिए। तो कितना ना उनकी पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, सियाना बनना है, समझ से चलना है। जो बाबा कहते हैं वो करना है। हम दूसरों को बोलते हैं लेकिन हम खुद नहीं करते हैं, ये बाबा कहते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को सियाना नहीं कहते हैं। तो फिर बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, तब सियाने कहलाएंगे। जैसे मम्मा बाबा बहुत सियाने थे, कहना मानते थे। बाप को हम सब भूल जाते हैं। बाबा को बोलते रहते हैं ना कि हम सब भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो माया के तूफान है, माया तो बुलाएगी, लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते रहना, माया से हाथ नहीं खाना। ठीक है, वो लिंक तोड़ दिए, फिर से याद करना है। समझ तो यही कहती है ना, भगवान पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। हम सब छोटे बच्चे ही तो हो गए, पुरानी पढ़ाई तो किसी काम की नहीं है। फिर हम मर्जीवा बनते हैं तो फिर से बाबा हमको शिक्षित करते हैं, ABCD से पढ़ रहे हैं तो हम छोटे बच्चे ही तो हैं। तो एक प्रभु के सिवाय हमको और किसी को देखना ही नहीं है। भगवान के हम बने हैं तो भगवान से ज़रूर पढ़ना है। शरीर हमारे बड़े हैं, वैसे हम आत्मा जो है छोटा बच्चा बने हैं अभी, क्योंकि ABCD से पढ़ रहे हैं ना। तो पढ़ाई सबसे पहले फर्स्ट है, अहमियत बहुत देनी है, बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट आते हैं, बाबा कहते हैं सुप्रीम टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले टीचर्स दुनिया में मुकर्रर हैं, लेकिन सुप्रीम टीचर तो सुप्रीम टीचर है, उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। वो हमें कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। तो अब इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना है। बेहद के बाप को ही याद करना है। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ते ना, बस ऐसे ही छोटा बच्चा बनकर मीठे मीठे बाबा को कभी भी नहीं छोड़ना है। बाकी हाँ, धारणा करने में हमको सियाना बनना, उसमें बच्चा नहीं बनना है, गलतियाँ नहीं करनी है। एक बार बाबा को अनुभव कर लेंगे तो हम कभी भी कहीं और नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। डबल सिर ताज, राजाओं का राजा बना रहे हैं वो। लाइट का ताज देते हैं, रतन जड़ित ताज देते हैं, लेकिन कब देते हैं? जब हम यहाँ पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पूरी करते हैं तो रतन जड़ित ताज मिलता है, और जब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो लाइट का ताज मिलता है। संपूर्ण पवित्र मनमनाभव रहते हैं तो बनते हैं। विश्व का मालिक बना रहे हैं भगवान जी। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। हम सभी को राजाई मिल रही है तो राजाई मर्तबा प्राप्त करना है। बाकी जितने भी सोल्स हैं वो शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। असल में हमको याद रखना है कि हम आत्माओं का घर मूल वतन है। हम तो यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, यहाँ हमारा घर नहीं है, हम यहाँ पर मेहमान हैं। बाबा कह रहे हैं जाने से पहले स्वर्ग का मालिक भी बनना है। घर वापस जाने के लिए भी तैयार होना है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भी तैयार होना है। बाप को भूलकर सब ऑर्फन बन जाते हैं, अनाथ बन जाते हैं, इसलिए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धक्के खाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, मारते हैं। अब सारी सृष्टि चक्र को हम सब जान गए हैं, तो अब समझ से हमको पाठ बजाना है। खुशी में तो गदगद होना है। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा, सच्चा दोस्त हमको मिला है, सच्चा संबंधी हमको मिला है, तो कितना गदगद होना चाहिए हमको। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान जी नई सृष्टि रचते हैं, हम आत्मा को ब्राह्मण बनाते हैं। अब हमें ब्राह्मण बनकर इसका सबूत देना है। सच्चा ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप होता है, तो फरिश्ता बनना है। 84 जन्मों की कहानी को यथार्थ समझना है। इसमें की हुई गलतियों को दोहराना नहीं है। समझना है कि हम सुदेवता, हम आत्मा ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती हैं। अभी प्रभु जी ने हमको फिर से ब्राह्मण बनाया है, तब फिर से रजोगुणी और तमोगुणी खाद को निकालते हुए हमें फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है, 5 स्वरूपों को धारण करना है, वापस घर चलने के लिए तैयार होना है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान बाबा कहते गुम कर दिया है। अभी फिर से सत्य सबको बताना है। शिव पिता परमात्मा नॉलेजफुल हैं,
वो हम आत्मा को सृष्टि के चक्र की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित हैं, इसलिए उनको सारा पता है कि कैसे ये ड्रामा चलता है। ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। योग एक प्रभु के साथ ही हमको रखना है। योग माना बाबा की याद में रहना है, कभी भी उनकी याद से विस्मृत नहीं होना है, उन्हीं की कंपनी में रहना है, उन्हीं को कंपेनियन बनाना है, हर संबंध उनके साथ बनाना है। गॉड फादर हैं वो हमारे, लेकिन इस समय वो सर्व संबंधी भी हैं। सर्व संबंधी बनकर वो हमको दैहिक मोह माया से निकालते हैं। हम तरह तरह के मोह माया में फंसे होते हैं, उसमें से निकालते हैं। अब हमें फरमान करते हैं कि अब सिर्फ एक बात को याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। आधा कल्प हमने देहधारी को याद किया है, आधा कल्प हम मनुष्य की मत पर चले हैं और गिरते ही चले आए हैं। अब हमको नहीं गिरना है। सदगति दाता आए हैं, हम आत्माओं को एम ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं, तो अब सदगति दाता परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमारे शिव बाबा हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं, ये बात हमको सदा ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ का बोरिया बिस्तरा पैक करना है, इसमें कोई भी किसी तरीके का विस्तार नहीं करना है। अब हमारा बुद्धि का योग निरंतर बाबा के साथ रहे, क्योंकि हमको फुल चार्ज भी होना है, हमको पावन भी बनना है। अच्छी रीति याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि लायक ही हम तब बनेंगे जब हम बाबा को याद करेंगे। बाबा को जब हम याद नहीं करते तो हम नालायक बन जाते हैं, हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, हम पाप आत्मा बन जाते हैं। उन बातों को समझते हुए भगवान की यादों में सदा रहना है। लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे, ये सच सभी को बताना है। कौन समझा रहा है? नॉलेजफुल गॉड फादर समझा रहे हैं, और कोई समझा भी नहीं सकता है। सभी मनुष्य अपने अंदर के बारे में जानते हैं। हम आत्मा को अभी आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, सतोगुणी हूँ। अब जब मैं बोल रही हूँ तो फिर इसी प्रमाण पाठ बजाना है। जो इस प्रमाण पाठ बजाते हैं वो फिर आत्म अभिमानी कहलाते हैं, वो शुद्ध अभिमान में रहते हैं। वो कभी भी दैहिक कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करते हैं। हम सभी आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। हम सब कितनी छोटी हैं, ज्योति बिंदु हैं, एकदम दिखाई भी नहीं देती हैं। शरीर में प्रवेश करते भी और शरीर से निकलते ही, लेकिन बॉडी जो है वो स्टिल हो जाती है। वहाँ से पता चलता है कि कोई शक्ति निकली है, और वो शक्ति आत्मा है। दुनिया नहीं समझती, दुनिया देह को देख कर रोती है। अनेक बार बाबा कहते हैं हम सब आए हैं पाठ बजाने के लिए। बाप भी हमारे बिंदी हैं, बिंदी की पूजा नहीं होती है, दरकार भी नहीं है। बाबा कहते पूजनीय बनो, पूजा मत करो, श्रीमत पर चलो। बाबा हमको पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाई को धारण करो, पूजा थोड़ी यहाँ पर करनी होती है। समझ देते हैं कि रावण राज्य में जाकर भूल जाते हैं, तो अभी रावण की मत पर हमको नहीं चलना है। जैसे पहले पहले आत्मा आई थी सुंदर, अब फिर से वैसे ही सुंदर बनना है। मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, सबके नहीं होते हैं, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। तो बाबा नॉलेज कहते हैं कि विदेशियों को भी सुनो, वो भी सुनना चाहेंगे ज़रूर। आत्मा ही सब कुछ करती है, सारे मर्तबे आत्मा ही लेती है। लेकिन दुनिया इस समय देह के अभिमान में है, इसलिए देह समझ कर सोचती है, देह के भार में सोचती है मैंने किया। फिलोसोफर भी बहुत सारे बड़े बड़े हैं, नॉलेज किसी के पास नहीं है। जो भगवान की नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। नॉलेज किसी के पास भी नहीं सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा के। तो अब हमको गॉड फादर से ही पढ़ना है। शिव बाबा ही हमारे लिबरेटर हैं, वही हमारे गाइड हैं, और वही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। बाकी धर्म स्थापक हो चाहे कोई हो, सब पुनर्जन्म में आते हैं, और इस समय सब तमो पाठ बजा रहे हैं। बाबा कभी भी पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। अच्छी रीति हर बात समझानी है। अच्छी रीति समझने वाले चकित हो जाएंगे, ये तो अद्भुत नॉलेज है, ये तो भगवान की नॉलेज है। पैराडाइज इस समय स्थापन हो रहा है, उस स्थापना में मुझे मददगार बनना है।
जितना मैं आत्मा पैराडाइज की विशेषताओं को धारण करती जाऊंगी उतना मैं पैराडाइज स्थापित करने में मददगार हूँ। इसके लिए ही तो बाबा कहते महाभारत लड़ाई होनी है। ये लड़ाई जो है, इसमें अत्याचार, इसमें देह अभिमान, इसमें देह भान, इसमें भ्रष्टाचार, इन सब का विनाश होना है। आत्मा फिर प्योर होकर वापस घर जाएगी। राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाते हैं बाबा। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब भारत में थी, अभी फिर से प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी वाली दुनिया आ जाएगी। इस पर विचार करना है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही देते हैं। राजयोग हमको सिखाते हैं, सब तरह की गुलामियों से बाहर निकालते हैं, बंधनों से बाहर निकालते हैं, राजा बनकर शरीर रूपी राजधानी को चलाने की समझ देते हैं। 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है आत्मा के अंदर। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर बाबा कहते नहीं, नया राज्य चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश ये ज़रूरी है, सामने खड़ा है। आंखें बंद नहीं करनी है, बल्कि जागरूक होकर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। एक धर्म, पवित्रता के धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, हम सब पावन बन रहे हैं। इस याद के बल से पवित्र बनना है और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज भी बाबा कहते बहुत आएंगी। ब्रह्मा जी ने रियलाइज़ किया था दिव्य दृष्टि से, सो वो हमारे को भी बताते हैं। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है खिलास हो जाना है। डीटी वर्ल्ड स्थापन हो रहा है। गॉड फादर ही ये नॉलेज दे सकते हैं। बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तो बड़ा बुरा हाल होगा। बड़े बड़े मकान भी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। सारा देह अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते ये सब हुआ था। बॉम्ब्स बनाने वाले बॉम्ब्स ज़रूर गिराएंगे, इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो रखने वाले हैं। अपना ही विनाश करते हैं। देह अभिमान में सोचते दूसरों पर राज्य करेंगे, अब दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं, खुद भी मर जाते हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे विश्व पर राज्य प्राप्त करते हैं? बाबा कहते हैं उसको समझो, और तो किसी को मालूम नहीं है। बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पा सकते हैं। हम फिर से सत्व प्रधान बन सकते हैं। हमारे शिव बाबा ही पतित पावन है। बाबा कहते पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार फिक्स है। बॉम्ब्स वाले बॉम्ब्स लगाएंगे। बाबा कहते हैं बाकी कौरव अपना लड़ेंगे, यवन अपना लड़ेंगे। उससे पहले बाबा कहते हैं कि आप संपूर्ण वर्षा मुझसे ले लो। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं सबको बताओ तो उनको खुशी होगी। आत्मा में कैसे पाठ भरता है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। हम जो करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, वही फिर हम बजाते हैं। पवित्रता का धर्म स्थापन करने में पूरा मददगार बनना है। तो इस रूहानी पढ़ाई में तो सभी को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। हमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज भी बड़े युक्ति से देते हैं। अब हमको होशियार बनना है। स्पीड भी अच्छी चाहिए। डीटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। पवित्र हमको ज़रूर बनना है। सभी आत्मा को अभी स्वीट होम जाना है। स्वीट राजधानी में आना है तो उसके लिए क्वालिफाई करना है। सर्व के सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है। उनका बर्थ प्लेस भारत है, इसलिए बहुत बड़ा तीर्थ है। बाकी बाबा कहते सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। पुनर्जन्म भी सबको लेना ही है। वापस घर कोई भी नहीं जाता। ये बातें भी सबको समझानी है, तो सब वंडर खाएंगे। युगल है तो फिर और अच्छा है। बाबा कहते आत्मा को जगाना है। लोगों को प्रश्न उठता है कि कैसे रह सकते हैं पवित्र, और युगल बता सकते हैं कि कैसे रहा जाता है पवित्र।
बाबा कहते हैं कि समझाओ सबको कि भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे बनते हैं, पूज्य से कैसे पुजारी बन जाते हैं। समझ देनी है कि इम्प्योर बनने से जो है फिर खुद की पूजा करते हैं, अपवित्र बनते हैं तब झुकते हैं। फिर से हमको पवित्रता धारण करके पवित्र बनकर डबल सिरताज बनना है, पुजारी से पूज्य बनना है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आपे ही आत्माएं पवित्र बनती है, फिर आपे ही ते अभिमान में आकर पतित बन जाती हैं, रावण राज्य में शोक वाटिका में चली जाती हैं। बाबा अभी आकर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो अब रावण की शोक वाटिका में नहीं जाना है। जब मालूम है कि रावण शोक में ले जाता है तो रावण की मत पर नहीं चलना है। युगल सेवा करें तो वंडरफुल सेवा हो सकती है। युगल बता सकते हैं कि हम लोग कैसे पवित्र रहकर पूज्य बन सकते हैं। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा हम ले रहे हैं। प्रैक्टिकल करके फिर प्रैक्टिकल सेवा कर सकते हैं। ईश्वरीय परिवार है ये। हम सभी बच्चे जो हैं अभी पोतरे पोतरियां बनते हैं वर्षा लेने के लिए, और कोई हमारा संबंध नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने झट से तुरंत दान महापुण्य किया, ऐसे हम आत्माओं को भी अब देर नहीं करनी है। जैसे उन्होंने झट से सब कुछ अपने में परिवर्तन किया, ऐसे हमको भी करना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। जैसे उन्होंने फट से छोड़ दिया, ऐसे हर तरह के विस्तार को हमें भी छोड़ना है। बादशाही मिल रही है। दुनिया की गदाई क्या करनी है, ईश्वरीय बादशाही सबसे ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं तो पूरी रीति हमको पढ़ना चाहिए, उनकी ही मत पर चलना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा हमसे पूछते हैं, लज्जा नहीं आती है क्या? एक तो वैसे ही विकर्मों के बोझ इतने हैं, पाप कर्म इतने कर रखे हैं, और जब याद से सब कुछ ठीक होएगा, याद से चार्जिंग भी होएगी, याद से पावन भी बनेंगे, तो बाबा कहते फिर भूल कैसे जाते हो? लज्जा नहीं आती है भूलते हुए? बाबा कहते नशा ही नहीं चढ़ता। आबू से रिफ्रेश होकर जाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते सारा खत्म। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि सोडा वाटर नहीं होना है, हमेशा ही उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह में रहते हुए पूरा पुरुषार्थ करना है, प्रारब्ध बनानी है, गाँव में जाकर सेवा करनी है। गाँव वालों को नहीं मालूम है। सबको बाबा कहते पहले ये बताओ कि आत्माओं का पाप कौन है। सबको बताना है कि भगवान निराकार है। सबको ये बताना है कि हम भी निराकार आत्माएं हैं। ये जो शरीर में प्रवेश करती है, निकलती है, दिखाई नहीं देती है, यही तो निराकार है। शिव पिता परमात्मा तो सदैव अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हैं, कभी भी भूलते नहीं हैं, किसी से वो कुछ नहीं लेते हैं। तो निराकार परमपिता परमात्मा पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, और किसी में ताकत ही नहीं है पतितों को पावन बनाने की, सिर्फ शिव बाबा में है। और वो ये श्रेष्ठ कार्य ब्रह्मा जी के थ्रू करते हैं। हम आत्माओं को पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने वाले सदैव पवित्र पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का